राम लखन श्रीवास्तव जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये है उनका घर। यहाँ पर उनके दत्तक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। मैं वीरेंद्र श्रीवास्तव दत्तक पुत्र बाबू राम लखन राव श्रीवास्तव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। प्रयास किया कि उनके नाम का कम से कम एक पत्थर तो लग सके। बहुत सारे प्रयास किए गए लेकिन विफलता ही हमारे आदरणीय परम पूज्य बाबू राम लखन लाल श्रीवास्तव के नाम पे मेन संग्राम चलाने के लिए अपना हर एक चीज कुर्बान किए। उस हिसाब से गवर्नमेंट को कोई सुविधा नहीं लगते हैं। उनके नाम का एक द्वार लगाया जाए यहाँ मेन गेट पे और विकास गांव में किया जाए और कोई विकास उसके नाम से भी गांव में हुआ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है अयोध्या धाम के विकास खंड पूरा के गगौली ग्राम पंचायत स्थित लाला के पूर्व में। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम लखन लाल श्रीवास्तव का घर। राम लखन श्रीवास्तव जी एक ऐसे सपूत सेनानी थे जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की अलख जलाई और आज़ाद हिंद फौज में रहे। वहाँ से जब लौट करके आए तो और उग्र हो गए और इन्होंने आसपास के गांव वालों को इकट्ठा करके और अंग्रेज़ों को भगाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आज हम लोगों को अफसोस है कि उनके नाम पर यहाँ एक पत्थर तक नहीं लगा। देखिए, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है उनके घर की सड़क जो कि आज भी इस पे खड़ंजा लगा हुआ है, वो भी जगह जगह टूटा हुआ है। इनके नाम पर कहीं कोई पत्थर नहीं लगा, ना ही गेट बना। ये जो आप लोग देख रहे हैं सेनानी क्लब, ये गेट इनके परिजनों द्वारा थक हार करके तब बनाया गया जब प्रशासन से कहते कहते ये लोग हार गए, तब खुद खर्च करके सेनानी क्लब के नाम पर ये गेट बनवाया। आइए अभी हम इनके परिजनों से मिलाते हैं और बात कराते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं और इनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली थी जो कि नहीं मिली। आइए हम अभी इनके परिवार वालों से बात कराते हैं, हमारे साथ बने रहिए और आइए उनका घर हम दिखाते हैं। आइए देखिए, हम गेट से उनके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये है राम लखन श्रीवास्तव जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये है उनका घर और यहाँ पर उनके दत्तक पुत्र वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी यहाँ रहते हैं और स्वर्गीय राम लखन श्रीवास्तव जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम पर समाज सेवा का काम करते हैं। आइए अभी चलिए, अभी हम आप लोगों को उनके परिजनों से बात कराते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास एक सर्टिफिकेट है जो कि उस समय के राज्यपाल रहे मोतीलाल वोरा द्वारा ये प्रदत्त किया गया है। इसमें लिखा गया है कि आपने अपने पौरुष पराक्रम से महाकाल को भी चुनौती दे उसके प्रवाह को बदल दिया। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे मसाल को लेकर आप उस पथ के पथिक बने जहां अंतहीन गुलामी को या तो समाप्त करना था या इस प्रयास में अपना प्राण दे देने थे। यही तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश था। माँ की ममता, पिता का स्नेह, पत्नी का प्यार, शिष्यों की किलकार, सब कुछ लुटा करके आप लोग अलग जगाते रहे।
ये सब लिखा गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे राम लखन लाल श्रीवास्तव के बारे में। आगे इसको हम पढ़ रहे हैं कि आपकी संपत्ति जब्त होती रही, आजीविका जाती रही, बच्चे भूख और प्यास से तड़पते रहे, घर गिरते रहे, आग लगती रही, लाठियों डंडों और बेतों की कठोर सजाएं होती रहीं, गलियों की बौछार, जेलों में कठोर यातनाएं, सब कुछ सहन करते हुए आप लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज हम ऐसे परिवार के बीच में हैं जिनको एक बार हम लोग नमन करना चाहते हैं, और अभी एक एक करके सबसे पहले हम परिचय कराएंगे, उसके बाद आपकी बात कराते हैं। हाँ भाई साहब, आपका परिचय? मैं वीरेंद्र श्रीवास्तव, दत्तक पुत्र बाबू राम लखन लाल श्रीवास्तव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आपका परिचय? आशीष कुमार श्रीवास्तव, उनके भाई के पोते। आपका परिचय? भैया प्रकाश श्रीवास्तव, हमारे ताऊ जी। आपका परिचय भैया? विनोद कुमार पांडे, ग्रामीण। हाँ ग्रामीण। आपका परिचय? मैं उनकी बहू राम लखन श्रीवास्तव की विठल श्रीवास्तव। आपका परिचय? सोनी पांडे। आपका परिचय? शिवनंदन श्रीवास्तव ग्रामीण से। आपका? मैं विनोद श्रीवास्तव उनका पोता हूँ। आपका परिचय? जसमत श्रीवास्तव। अब हम आते हैं उनके दत्तक पुत्र से भी बात करते हैं, श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव जी से। हाँ श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि आपने कभी इसके लिए शासन प्रशासन से प्रयास किया कि उनके नाम का कम से कम एक पत्थर तो लग सके? बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन विफलता ही हाथ आई। जैसे कहाँ कहाँ आप लोग गए थे? शासन में मुख्यमंत्री के पास तक गया, मंत्रियों के पास तक गया, जिलाधिकारी के पास तक गया, प्रशासन में कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। हम यही चाहते हैं कि उनके नाम को बरकरार बनाए रखा जाए, उनके नाम पे जो है एक मुख्य द्वार बनाया जाए गेट पे, वहाँ पे सड़क पे, ताकि एक बहुत बड़ी धरोहर है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको लेकर के उस गेट को लेकर के उनके तहत तमाम योजनाएं गांव के अंदर में आए, गांव का विकास हो। जैसे आप मंत्रियों, विधायकों और शासन प्रशासन से मिले और आपने कहा कि यहाँ ये काम होना चाहिए, तो उन लोगों ने कहा क्या? केवल आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा, मतलब आश्वासन दिया लेकिन काम नहीं हुआ। केवल देखिए भाई साहब का कहना है कि जहाँ भी गए आश्वासन तो इनको भरपूर मिला, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ, जबकि उनका निधन हुए 18 साल लगभग बीत रहा है। 2007 में उनका निधन हुआ था। हाँ भैया, आपका परिचय? आशीष कुमार श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव जी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे आदरणीय परम पूज्य बाबू राम लखन लाल श्रीवास्तव के नाम पे मेन द्वार बने, मेन द्वार बने। और ये ताम्रपत्र है जो स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, देखिए ये ताम्रपत्र बहुत प्रधानमंत्री मुश्किल काम है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो बहुत हुए, लेकिन ये ताम्रपत्र बहुत कम को ही नसीब हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। भारत सरकार स्वतंत्रता के 25वें वर्ष के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अस्मरणीय योगदान के लिए राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह ताम्रपत्र भेंट किया है। देखिए, जो लोग जहाँ से देख रहे हो देख लीजिए, ये दुर्लभ ताम्रपत्र है जिसे तब की प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने स्वर्गीय श्री राम लखन लाल श्रीवास्तव जी को दिया था। हाँ भैया, आप लोग क्या चाहते हैं? पहला परिचय हमारा ये भैया प्रकाश श्रीवास्तव, बाबू श्री राम लखन लाल श्रीवास्तव हमारे ताऊ जी थे। जिस हिसाब से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अपना हर एक चीज कुर्बान किए, उस हिसाब से गवर्नमेंट को कोई सुविधा नहीं दी। अच्छा, आप उनसे मिले थे? जी। आप उनसे मिले थे? किससे? भाई ये तो हर जगह हम लोग ये जानते थे, मतलब हर जगह इनका कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ पर इस गांव के लिए भी कुछ कार्यक्रम किया जाएगा? नहीं, जैसे आप उनको व्यक्तिगत जानते थे, अरे हम अच्छे से, हमारे ताऊ जी थे, हम अच्छे से जानते थे। तो क्या क्या जानते हैं उनके बारे में? उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जैसे उन्होंने क्या आंदोलन में क्या क्या भूमिका अदा किया था? आंदोलन में जिस समय लड़ाई छिड़ी थी, उस समय भूखों प्यासे मर रहे थे, बच्चे बिलख रहे थे, गांव गांव में हर जगह डंका था, अंग्रेजों शासन था, उसको तोड़ने के लिए जो इन्होंने भूमिका अदा किया, वो शायद बहुत कम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे महान व्यक्ति के लिए जो भी करे वही कम है। अच्छा, लगभग आपकी कितनी उम्र रही होगी?
मेरी उम्र जब उनका निधन हुआ था? अरे 40-42 साल की। तो आपकी उनसे बात होती थी? जी बराबर होती थी, गांधी हमारे ताऊ जी थे, हमको गोदी फैलाई, अच्छी किए हैं। अब यह आप लोग क्या भाई मेरी मांग ये है कि उनके नाम से मुख्य द्वार गेट बने। दूसरे नंबर पर काली माँ के स्थान पर जितने ग्रामवासी हमारे गांव के हैं सबका मन ये है ना कि ये मेरा है कि ये चाहते हैं कि उनके नाम से एक जैसे शादी के लिए कोई ऐसा बनाया जाए, हाल बड़ा हाल बना दिया जाए जिससे यहाँ पर बेटियां की शादी हो सके उनके नाम पर। जी। अब यह आपका क्या कहना है? हमारा भी यही कहना है कि जो है जो बारात घर कह रहे हैं यही बन जाए, और हमारे जो बाबा जी हाँ भरा होता हमारे गांव में वो पानी उनका जैसे जो कह रहे हैं भाई अभी कि होना चाहिए, बनना चाहिए, गेट बनना चाहिए, और ये नाली वाली जैसे ग्राम सभा में पानी ना भरे, मच्छर लागेंगे, मतलब होंगे कीड़े हाँ पड़ेंगे, इसलिए वो पानी निकल जाए और उसके लिए विकास हो, ये हम भी चाहते हैं। देखिए लगभग यहाँ सभी लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर उनके नाम पर जितने भी विकास कार्य हैं कम से कम उनका योगदान जरूर लिखा जाना चाहिए, उनके नाम का एक पत्थर अवश्य लगना चाहिए। यही बात ना? हाँ हाँ यही बात है। आप क्या लगती हैं उनकी? उनकी बहू लगते हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपने गाँव में ना अपने हम उनकी बहू लगते हैं, उनके नाम का एक द्वार लगाया जाए यहाँ मेन गेट पे, और विकास गांव में किया जाए, और कोई विकास उसके नाम से भी गांव में हुआ नहीं है। देखिए ये है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम लखनलाल श्रीवास्तव की बहू, जिसका उनके नाम का यहाँ एक भी पत्थर नहीं लगा, जिसका दर्द लगभग उनके पूरे परिवार को है, और परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को खल रहा है। इसलिए उनके नाम पर एक पत्थर और विकास का तो होना जरूरी ही है। आपके बच्चे? सोनी पांडे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वहाँ मेन जहाँ से उतरा जाता है सड़क पर से वहीं एक गेट बन जाए इनके नाम से, और पंचायत बारात घर बन जाए, और ना जो नहीं जल भराव होता है वो का पानी की निकास हो जाए, जहाँ गांव बहरे हो जाए, गांव बहरे हो जाए, कोनो इतराज नहीं ना, और यहाँ पानी न करे और मच्छर न लागे, देश की बीमारी न फैले, हमारा गांव सुरक्षित रहे। अभी आप बारात घर और स्मृति द्वार। हाँ आप देखिए उनके नाती हैं। हाँ क्या नाम है भैया? मैं विनोद श्रीवास्तव। और तो आप तो उनके नाम पर कुछ समाज सेवा का कार्य भी कर रहे हैं? हम उनके नाम पर नहीं बैठे समाज सेवा का काम चलता है सेनानी क्लब द्वारा, और मैं बहुत गौरवान्वित होता हूँ कि मैं उनके रक्त से मैं बना हूँ और उनके रक्त को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन शासन और प्रशासन में कभी कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई है। नहीं, शासन प्रशासन को आपने अवगत कराया कि गांव में आप इस तरह का उनके नाम पर कार्य कर रहे हैं? यहाँ शासन प्रशासन में मैंने जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को, क्षेत्राधिकारी को, सभी को सूचित कराया, लेकिन सब केवल आश्वासन देते हैं। देखिए उनके नाम पर आप संस्था चला रहे हैं, तो संस्था के लिए आप क्या चाहते हैं? संस्था के लिए मैं चाहते हैं कि सरकार केवल ध्यान दे सेनानियों पर। जी मतलब सेनानियों पर ध्यान। जी, और मुख्य द्वार और आपके संस्था को भी कुछ सहायता मिलना चाहिए। जी सहायता मिलना चाहिए, प्लस मुख्य द्वार जरूर बनना चाहिए। जी हाँ भैया हाँ भैया, विकास होना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए। देखिए जो बात यहाँ छन करके आ रही है, यहाँ उनका परिवार बैठा हुआ है, पूरे गांव वाले हैं, जिनका सबका एक स्वर में यही कहना है कि उनके नाम पर एक गेट, एक मैरिज हॉल और एक सड़क और विकास कार्यों में उनके नाम का पत्थर जरूर लगना चाहिए। बस आज यहीं तक। इंडिया एसटीवी के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।